वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल AJDG सॉल्यूशन में। प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उसमें आपने देखा कि जो हमारे कुछ मैथ्स के चैप्टर थे वो हमने कवर किए थे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें भी हम लोग जो हमारा मैथ्स का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका चैप्टर नंबर जो 7th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है जो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपने देखा भी होगा कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले का किस तरीके से यूज करते हो। तो बेसिक क्लास इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक क्लास के ऊपर मैं एक्चुअली जो वीडियो है वो बना नहीं पाया, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। आपका कोई पॉइंट है किस पे, एक्स एक्सिस पे, जो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो देखते हैं कि आपका एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कहां पे है। ये देखो, मान लो कि मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। ये मान लो आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मान लो वो पॉइंट यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी। मान लेता हूं मैं पॉइंट आपका यहां पे है एक्स एक्सिस पे, मान लो आपका पॉइंट वो यहां पे है और इस पॉइंट से आपके इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक यह मान लो कि एक लाइन है, ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट आप मान लेते हो ये, जो कि आपका क्या है ये, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका क्या है ये। तो आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई लाइन है और जो इक्वल डिस्टेंस पे इन दो पॉइंट से। अब आपको क्या करना है, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे ये किस पॉइंट पे, मान लो कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट x है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है 0। इस x की वैल्यू को आपने फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे x के ये लाइन आपकी है क्रॉस कर रही है, या पॉइंट ये है एक्चुअल में। तो देखते हैं। अब आपने देखा, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ a एंड इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ b। ये आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा c। तो ये जो आपका C पॉइंट है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आपका जो डिस्टेंस है AC इज इक्वल टू CB, जैसे भी है, मतलब ये डिस्टेंस आपका इक्वल है इस डिस्टेंस के। तो देखते हैं, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं AC, तो यहां पे आपके दो पॉइंट है। A के पॉइंट आपके पास ये है और C के पॉइंट आपके पास ये है। ऐसे ही आपका यहाँ पे जो आपके C के पॉइंट है वो तो कॉमन ही है और जो आपका B का पॉइंट है वो ये है। तो इस केस में देखो, जैसे हम AC लिखते हैं या CB लिखते हैं, AC आपने जो फर्स्ट अल्फाबेट लिखा A, ये आपका क्या होता है x1 y1, एंड जो आपने सेकंड लिखा C, ये आपका हो जाएगा x2 y2। सेम एज इट इज यहाँ पे x1 y1। ऐसे ही आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2। जब आपने बेसिक क्लास है जो उसमें कभी पढ़ा भी होगा कि जहां से आपकी लाइन स्टार्ट होती है, आप इनिशियल पॉइंट को x1 y1 एंड एंड पॉइंट को आप जो टर्मिनेट पॉइंट मानते हो उसको आप x2 y2 लेते हो। तो ये आपके मैंने मार्किंग के लिए ऐसे ही मैंने लिख दिया, ताकि आपका जो फॉर्मूला है उसमें जब आप पुट करोगे तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो अब आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो दोनों में आपका AC का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे और CB का, दोनों में फॉर्मूला कॉमन लगेगा। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं AC, देखो मैंने इस जो हमारे पॉइंट्स थे इनको दोबारा रीअरेंज करके लिखा है स्पेस की वजह से। तो अब अगर मैं AC की वैल्यू निकालता हूं तो AC आपका क्या होगा, A पॉइंट आपका x1 y1, C पॉइंट x2 y2, ये आपका होगा x माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पे 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे BC की वैल्यू निकालते हैं। BC मतलब मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान रहा हूँ और इसको एंड पॉइंट, तो x1 x2 y2। तो x1 y1 ये है आपका इस केस में x1 y1। B वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या है x1 y1, और C वाले पॉइंट क्या होंगे x2 y2। तो सबसे पहले
ये अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, माइनस और माइनस फाइनल में आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सी 0 माइनस 9, तो यहाँ से अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर लूँ तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर। अब क्या है कि दोनों तरफ आपका क्या है, रूट है, तो दोनों तरफ अगर रूट है तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों साइड उसका स्क्वायर करके, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसल आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 एंड यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 9 का स्क्वायर मीन्स 81। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देता हूँ, अगर मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये देखो आपकी छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं, इनको थोड़ा याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा रिमेंबर कर लिया करो कभी कभी। अब यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी थी, यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी आपकी स्क्वायर वाली यूज होगी, तो ये आपकी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका 81 एज इट इज। अब कैंसल आउट क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, ऐसे ही ये भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साइड चेंज करते हो तो एक आपका माइनस हो जाएगा, दूसरा आपका प्लस हो जाएगा, तो हम उनको पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं। फाइनल में आपको आपके पास क्या बचा, अब x वाली टर्म को एक तरफ कर लो, नॉन x वाली को एक तरफ कर लो। अगर मैं यहाँ पे चीज लिखता हूँ, देखो माइनस 4x को इधर लेके आऊंगा, प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, देखो पहले से माइनस 4x तो है ही आपके पास, अब इस 4x को भी इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4x। यहाँ पे इस साइड में 81 आपके पास प्लस का था ही। अब अगर इस 25 जो प्लस का इस साइड उस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 25 और ये 81 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 56 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 8x। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये आपका हो जाएगा 56 डिवाइड बाई माइनस 8, कैंसल आउट होके आपके पास क्या आंसर आया, माइनस के 7। तो यहां से आपका जो x की वैल्यू है वो क्या आई, माइनस के 7। तो जो आपका क्वेश्चन था वो आपका क्या था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जहां से ये जो लाइन है इक्वल डिस्टेंस पे, तो एक्चुअल में x की वहां पे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे जो x है वो आपका क्या 7 है, यहाँ पे -7 का जो यहाँ पे आपका पॉइंट है वहां से वो लाइन क्रॉस करते हुए आपकी जा रही है। तो आपको यही निकालना था कि वो पॉइंट की वैल्यू एक्चुअल में एक्स एक्सिस पे है क्या। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।